बच्चों, आज हम कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग के छठे श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में पार्वती का अपनी सखी के माध्यम से पिता से तप हेतु वन निवास की आज्ञा मांगने का वर्णन किया गया है। श्लोक देखिए। कदाचितासन्न सखी मुखेन सा मनोरथज्ञं पितरं मनस्विनी अयाचता अरण्य निवास आत्मनः फलोदयांताय तपः समाधये। कदाचित शब्दार्थ देखिए। कदाचित अर्थात एक बार। कदाचित आसन्न सखी मुखेन यानी अपनी विश्वास पात्र सखी के मुख से, अपनी विश्वास पात्र सखी के द्वारा एक बार सा वह यहाँ पर से आया है पार्वती के लिए। तो पार्वती ने अपनी विश्वास पात्र सखी के द्वारा मनोरथज्ञम इच्छा के ज्ञाता, पितरम पिता से, मनस्विनी अर्थात दृढ़ निश्चय वाली। यहाँ पर मनस्विनी शब्द का अर्थ है दृढ़ निश्चय वाली। इस शब्द में परिकर अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो मनोरथज्ञम इच्छा के ज्ञाता, पितरम पिता से, अयाचता प्रार्थना करने लगी, अरण्य निवासम वनवास की आत्मन है स्वयं के लिए वनवास की प्रार्थना करने लगी, फलोदयांताय फल प्राप्ति पर्यंत तपः समाधये तपस्या करने के लिए, फल प्राप्ति पर्यंत तपस्या करने के लिए प्रार्थना करने लगी। अन्वय देखिए। कदाचित मनस्विनी सा एक बार, मनस्विनी दृढ़ निश्चय वाली, वह पार्वती, सा वह पार्वती, मनोरथज्ञम इच्छा के ज्ञाता, पितरम पिता से, आसन्न सखी मुखेन विश्वसनीय सखी द्वारा, फलोदयांताय फल प्राप्ति पर्यंतक, तपः समाधये तपस्या करने के लिए, आत्मन है स्वयं के लिए, अरण्य निवासम वनवास की, अयाचत प्रार्थना करने लगी। तो किसी समय दृढ़ निश्चय वाली जो पार्वती हैं वो अपनी अभिन्न हृदय सखी के द्वारा अपनी इच्छाओं को जानने वाले अपने पिता हिमालय से फल प्राप्ति पर्यंत तपस्या के निमित्त वन में निवास की आज्ञा मांगने लगी। श्लोक देखिए। कदाचित आसन्न सखी मुखेन सा एक बार विश्वास पात्र सखी के द्वारा, और मनोरथज्ञम जो कि पिता उसकी इच्छा को जानते थे ऐसे अपने पिता के द्वारा, वह दृढ़ निश्चय वाली पार्वती जी हैं, वो अयाचता अरण्य निवास आत्मन है स्वयं की वनवास की प्रार्थना करने लगी। कब तक? फलोदयांताय तपः समाधये जब तक तपस्या करने के लिए फल प्राप्ति, जब तक तपस्या का उनको फल नहीं मिल जाता तब तक वन में निवास की वो पार्वती है वो तब प्रार्थना करने लगी। यहाँ पर अयाचत में याच धातु लंग लकार आत्मने पद प्रथम पुरुष एक वचन। मनस्वी शब्द है जो मनस धातु में विनी और डी प्रत्यय के योग से बनाया है। आसन्न शब्द है आ उपसर्ग पूर्वक सद धातु में इक्तय प्रत्यय है। समाधयी में सम प्लस आ में प्लस धा प्लस की, समाधि चतुर्थी एक वचन। यहाँ पर मनस्विनी जो शब्द है उसमें दृढ़ संकल्प वाली अथवा स्वाभिमानी ये शब्द, ये अर्थ है इसका। अनेक विघ्नों के उपस्थित होने पर भी जो प्रारंभ किए गए कार्य को नहीं छोड़ा करता है वह मनस्वी कहा जाता है। यद्यपि पार्वती के पिता हिमालय पार्वती की इच्छा को भली भांति जानते थे, परंतु फिर भी वह उसकी बिना आज्ञा प्राप्त किए तपस्या करने के लिए वन में जाना उचित नहीं समझती थी। अतः उसे अपनी अभिन्न हृदय सखी को वन में जाकर तपस्या के निमित्त पिता से आज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया।
उसने उसके पिता से यह भी कहलवाया कि वह अपनी अभिष्ट पूर्ति पर्यंत ही वन में तपस्या करेगी। संस्कृत व्याख्या देखिए। कदाचित कस्मिंश्चित् काले मनस्विनी दृढ़चित्ता स्थिर चित्ता सा पार्वती मनोरथज्ञम अभिलाषज्ञम पितरम जनकम आसन्न सखी मुखेन आप्त सखी उपायेन फलोदयांताय फलोत्पत्ति पर्यंतम शिव प्राप्ति रूप फलोत्पत्ति कालाय तपः समाधये तपो नियमाय आत्मनः स्वस्य अरण्य निवासम वनवासम कानन निवासम अयाचत प्रार्थितवती।